हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हेतीज वॉइस में। ये कहानी है एक पति की जो अपनी बीवी बच्चों को किसी भी हालत में हमेशा खुश देखना चाहता है। मनोज एक सुलझा हुआ आदमी था जो एक कंपनी में जॉब करता है। चेहरे पर से ही दिखता कि जिंदगी का पूरा आनंद तो वही लेता है। हमेशा खुश ही दिखता, एकदम तरोताज़ा। एक शब्द में कहना चाहे तो बिंदास्त व्यक्तित्व। हाँ, आर्थिक परिस्थिति बहुत अच्छी नहीं थी उसकी, पर जब भी देखे हमेशा खुश ही दिखता। उसके साथ काम करने वाले सारे कर्मचारी को इस बात की अचरज रहती कि भाई इसको किस बात की इतनी खुशी है। तो कोई आकर पूछ भी लेता, क्यों मनोज भैया, किस बात की खुशी है इतनी? इसका राज हमें भी तो बताओ। तब मनोज कहता, कुछ नहीं, एक जादुई पेड़ का चमत्कार है। जादुई पेड़ का चमत्कार? ऐसा कौन सा पेड़ है, हमें भी दिखा कभी। सब दोस्त उसका मजाक उड़ाते हैं, फिर सब अपने काम में लग जाते हैं। पर मन में यह इच्छा रहती है कि ये इतना खुश क्यों है। वैसे भी कहते हैं ना, अगर दोस्त खुश हो तो खुशी होती है, पर दोस्त हमसे ज्यादा खुश हो तो जलन। बस वही हो रहा था इस मनोज के साथ। सबको मनोज की खुशी का कारण जानने की इच्छा तो रहती। एक दिन मनोज के साथ काम कर रहा उसका एक दोस्त मनोज के साथ मनोज के घर गया। दूसरे दिन कंपनी के काम से सुबह जल्दी उन दोनों को कहीं बाहर जाना था, तो आज मनोज के घर ही रहेगा। पूरा दिन कंपनी में काम करने की थकावट और भूख से बेहाल दोनों मनोज के घर पहुंचे। घर के आंगन के कोने में एक पेड़ था। मनोज ने अपनी टिफिन की बैग में से एक खाली थैली निकाली और उसको खोलकर पेड़ के सामने आंखें बंद करके थोड़ी देर खड़ा रहा और फिर उस थैली को बांध दिया जैसे उसमें कीमती खजाना हो, और फिर पेड़ की एक डाल पर उस थैली को टांग दिया। बस उसी टाइम जैसे कोई चमत्कार हुआ हो, ऐसा बदलाव उसमें दिखा। जैसे लॉटरी का पहला इनाम जीत लिया हो तो इंसान के चेहरे पर कितनी खुशी होती है, ठीक वैसी ही खुशी मनोज के चेहरे पर थी। घर के अंदर आते ही जैसे खुशी से छलक उठा हो, ऐसी खुशी जिसको देखकर उसकी पत्नी भी घर की तकलीफें और पूरे दिन के सारे कामों की थकावट भूल गई। मनोज ने बैठकर अपनी पत्नी से बहुत सारी बातें की और थोड़ी देर अपने बच्चों के साथ खेला। अरे खेला क्या, फुल धींगा मस्ती की बच्चों के साथ। बच्चे भी स्कूल की सारी थकान भूल गए और अपने पिता के साथ खेलने लगे। और मनोज का दोस्त ये सब इतने आश्चर्य से देख रहा था। उसको तो ये सब देखकर आश्चर्य हो रहा था कि अभी थोड़ी देर पहले जो आदमी मेरे साथ पूरे दिन का थका हुआ, भूख से बेहाल, जिसे चलने तक का होश नहीं था, वो आदमी ऐसे अचानक से कैसे बदल गया। उसे तो कुछ समझ ही नहीं आया इन सब में। फिर सबने खाना खाया और सबने बैठकर बहुत सारी बातें की और बच्चों के साथ मस्ती भी की। मनोज के दोस्त ने ऐसा परिवार कभी नहीं देखा था कि सब इतनी खुशी से रहते हो। जब सुबह उठकर जाने के लिए निकल रहे थे कि उससे रहा नहीं गया और उसने मनोज से सवाल पूछ ही लिया कि कल तुमने उस थैली में ऐसा क्या रखा था और उसे उस पेड़ पर क्यों बांधी? थैली तो खाली दिख रही थी, उसमें कुछ नहीं था। तो फिर अचानक से क्या हुआ ऐसा कि तुम में अचानक से इतनी ताकत आ गई? मनोज अपने दोस्त को उस पेड़ के पास लेकर गया और कहा, सारा चमत्कार इस पेड़ का है। पेड़ का चमत्कार? वो कैसे? दोस्त ने सवाल किया। मनोज ने कहा, हाँ, ये पेड़ इंसान की सारी तकलीफें और मुसीबतें ले लेता है। दोस्त को अभी भी कुछ समझा नहीं। वो कैसे? दोस्त ने फिर से पूछा। मनोज ने कहा,
देख, मैं जब ऑफिस से लौटकर वापस आऊं तब मेरे साथ थकान, उदासी, गुस्सा, मुसीबतें, तकलीफ़ें, परेशानी, मन दुख, टेंशन सब कुछ साथ ही आता है। वो सारी तकलीफ़ें मेरे साथ लगभग रोज़ ही आएगी। पर उससे मेरे बीवी बच्चों को क्या मतलब? उनका इससे क्या लेना देना? वो तो बेचारे कितने प्यार से मेरे आने की राह देखते हैं। अगर मैं इन सारी तकलीफ़ों को अपने घर साथ में लेकर आऊँ तो उसका असर बीवी बच्चों पर भी पड़ेगा और वो भी दुखी होंगे। इसलिए मैंने ये तय किया है कि जिसकी मेरे घर में ज़रूरत नहीं उसे मैं अपने घर क्यों लेकर आऊँ, तो मैं उसे उस पेड़ पर टांग देता हूँ। उसके बाद ही अपने घर में जाता हूँ। मेरी सारी तकलीफ इस पेड़ पर लटकती रहती है और जब मैं सुबह ऑफिस जाने के लिए निकलता हूँ तो अपने साथ ले चलता हूँ। अरे दोस्त, तुम्हें यकीन नहीं होगा, सच में चमत्कार होता है। क्या? उसके दोस्त के लिए तो सब चमत्कार ही था। अभी मैं इस तकलीफों को इस पेड़ पर बांधता हूँ, उसमें से ज्यादातर तकलीफें तो अपने आप ही गायब हो जाती है, सुबह में होती ही नहीं। दोस्त मनोज के इतने सुखी होने का रहस्य एक भी शब्द बोले बिना ही समझ गया था। दोस्तों, क्यों ना हम भी एक पेड़ ऐसा लगाएं जिस पर अपनी सारी तकलीफें बांध सके, जिससे परिवार को दूर रख सके और परिवार में खुशियां बांट सके। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।